वंदे जय श्री राम, भारत माता की। फिर भी भूमाफियाओं द्वारा यहाँ चिन्हित करके प्लॉटिंग करके दुकान बनाई जा रही है और यहाँ की जो आबादी है 60 और 40% की आबादी है। लगभग यहाँ 40% मुस्लिम हैं और 60% हिंदू कम्युनिटी है। वे लोग इस जगह पर जहां हम खड़े यहाँ रामलीला होती है जानबूझ करके यहाँ निर्माण कार्य इसलिए शुरू किया है ताकि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा भड़के और सहारनपुर से दंगे की शुरुआत हो। यहाँ पे सैकड़ों जो है वो दुकानें बना दी गई हैं। अवैध कटान गाड़ियों का यहाँ पर होता है। देखिए आप उधर देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, डेंटिंग और पेंटिंग का काम चल रहा है और यहाँ से अवैध जो है वो किराया भी इनसे वसूला जाता है। तो अगर बात करें योगी सरकार की, बात करें योगी पुलिस की, बात करें तुरंत कार्रवाई होती है, गुंडे हो, भूमाफिया हो या स्ट्रीट शीटर हो, मगर अब तक बाबा का बुल्डर क्यों नहीं चल पाया यहाँ पर? और हमें 100% उम्मीद है कि यहाँ 100% एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह बिल्डोजर चलेगा और जितने भूमाफिया और गुंडे हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, मानो गुंडे और भूमाफियाओं की शामत आ गई है। मगर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर का एक ऐसा मामला मेरे पास आया है, वो शिकायत भी मैं आपको दिखाऊंगा। सहारनपुर की वक्फ बोर्ड की जमीन है और खसरा नंबर अगर बात करें तो 180 नंबर खसरा नंबर है। मगर यहां पर कुछ गुंडे भूमाफिया ऐसे हैं जो लगातार इस वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी साजिश बताई जा रही है। कुछ अधिकारियों से साठगांठ कर स्थानीय पुलिस के द्वारा साठगांठ कर इस जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जनता मेरे पीछे आप देख सकते हैं मौजूद है, जो स्थानीय निवासी हैं, जो लगातार ये भी बता रहे हैं कि इस जमीन पर पिछले 40 वर्षों से श्री रामलीला महोत्सव हुआ करता है। आखिरकार पूरी क्या सच्चाई है, ग्राउंड पर उतरा हूं और बातचीत करूंगा कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शुभम कश्यप। शुभम कश्यप जी, लगातार मैं भी 30-35 सालों से देख रहा हूं यहाँ पर रामलीला हुआ करती थी और तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन मैंने भी होते देखे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? ये यहाँ कुछ भूमाफियाओं द्वारा सबसे पहले जो यहाँ 39 वर्षों से 40 वर्षों से रामलीला होती आ रही है और आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा दूं कि चिन्हित सबसे पहले हिंदुओं को ही किया गया। रामलीला 40 वर्षों से यहाँ होती आ रही है और यहाँ पर कुछ भूमाफिया लोग आए और जगह को चिन्हित करके पक्का निर्माण, जबकि ये कब्रिस्तान व शमशान की जगह है, कोई स्थायी निर्माण यहाँ होता नहीं है बायलॉज के अनुसार। लेकिन फिर भी भूमाफियाओं द्वारा यहाँ चिन्हित करके प्लॉटिंग करके दुकान बनाई जा रही है और यहाँ की जो आबादी है 60 और 40% की आबादी है। लगभग यहाँ 40% मुस्लिम हैं और 60% हिंदू कम्युनिटी है। पूरी की पूरी जो ये कम्युनिटी है या मुस्लिम जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को पूरा बसा करके यहाँ पर एक तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही चैनल के माध्यम से निवेदन है, ये मैं आपको कागज दिखा दूं जो ये देश के प्रधानमंत्री हिंदू हो और उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करें शुभम भाई, आप देखते होंगे बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो हिंदू कहाँ पे सुरक्षित नहीं मानते आप? यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कोई इसमें इतना दोष नहीं है। ये जो भूमाफिया लोग, कुछ लोग यहाँ आए, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, उनके नाम भी बता दूंगा। हम लोगों ने कल डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया आपके माध्यम से और इसमें आपको दर्ज दिखा दूं कि ये जो बारीकी से वो चीजें भी जूम करके आपको दिखाएंगे कि देख सकते हैं खास तौर से खतौनी के अंदर ये लेखपाल की रिपोर्ट है 1/8/2023 का जो आदेश है, जो इसमें दर्ज है, कब्रिस्तान व शमशान आदि की जगह यहाँ पर दिखाई जा रही है। साफ तौर से आप देख सकते हैं जो पंकज पवार लेखक है उन्होंने साफ तौर से लिख रखा है कि कब्रिस्तान में शमशान की भूमि है और रकबा नंबर तमाम ऐसी चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। राव साहब भी मेरे साथ मौजूद है। राव साहब कैसे देखते हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं कि कुछ यहाँ पर गुंडे भूमाफियाओं के द्वारा इस जमीन को कब्जा किया जा रहा है? देखिए जिस जगह पर हम खड़े हैं ये खसरा नंबर 180 39 बीघा रकबा और ये 14 खेवट नंबर है जी। और यहाँ पर हमेशा से पिछले 40-50 साल से रामलीला और दशहरा महोत्सव होता हुआ आ रहा है और ये जगह कब्रिस्तान और शमशान घाट की जगह है। इसके तमाम कागज हमने निकलवा लिए हैं, लेकिन कुछ मुसलमान लोग जो भूमाफिया किस्म के हैं, गुंडे हैं, वे लोग इस जगह पर जहां हम खड़े यहाँ रामलीला होती है जानबूझ करके यहाँ निर्माण कार्य इसलिए शुरू किया है ताकि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा भड़के और सहारनपुर से दंगे की शुरुआत हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने आज प्रदेश को दंगा मुक्त
और गुंडा मुक्त बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ के भू माफिया, जनकपुरी थाना क्षेत्र पड़ता है यहाँ का, जहाँ हम खड़े हैं, वो उस प्रशासन से मिले हुए हैं। पुलिस प्रशासन से मिल करके तमाम ये कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पे सैकड़ों जो है वो दुकानें बना दी गई हैं। अवैध कटान गाड़ियों का यहाँ पर होता है। देखिए, आप उधर देखिए, गाड़ियाँ खड़ी हैं, डेंटिंग और पेंटिंग का काम चल रहा है। और यहाँ से अवैध जो है वो किराया भी इनसे वसूला जाता है। सैकड़ों जो दुकानें हैं यहाँ पर, कुछ मुसलमान लोग हैं भूमाफिया किस्म के, वे यहाँ से अवैध जो है गुंडा टैक्स यहाँ से वसूल रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। राव साहब, अगर बात करें योगी सरकार की, बात करें योगी पुलिस की, बात करें, तुरंत कार्रवाई होती है, गुंडे हो, भूमाफिया हो या स्ट्रीट शीटर हो, मगर अब तक बाबा का बुल्डर क्यों नहीं चल पाया यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो है कुछ अधिकारी जो प्रशासन के लोग हैं वो इनसे भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, और हमें 100% उम्मीद है कि यहाँ 100% एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह बिल्डोजर चलेगा और जितने भूमाफिया और गुंडे हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, कुछ और बुजुर्ग व्यक्ति भी मेरे साथ में बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम कामिल हुसैन है। कामिल हुसैन जी, कितने वर्षों से रह रहे होंगे आप यहाँ पर? मेरी पैदाश यही है। हाँ। तमाम धार्मिक आयोजन आपने देखे होंगे यहाँ पर। बिल्कुल देखे। ये निजी कब्रिस्तान है, शमशान घाट की जगह है जी। रामलीला ग्राउंड को मैंने दी। हमारे मिले जुले सारे भाई जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम दूसरे मनाते हैं, हर चीज मनाते हैं। ये एक नहीं भूमाफिया है समझदार का, एक शफीक है जिसके बाप का नाम रफीक है, जो पहले जेल जा चुका है इसी जमीन में। और डीजे के यहाँ से सारे जजमेंट हो सके। भूमाफिया के खिलाफ लेटर भी आया बोर्ड से, अभी लेटेस्ट लेटर है, और मुख्यमंत्री योगी साहब ने भेजा डीएम साहब को जी। उसमें भी कोई आदेश नहीं हो, जो कि थाना जनकपुरी मिला हुआ है, फर्जी आदेश लेके निर्माण कार्य करा रहा हूँ यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी सांठगांठ मानते हैं आप? इसकी सांठगांठ है। जो मैंने उनको इत्तला दी तो कहते हैं मैं तुझे बंद कर दूंगा। वो उनसे मिले हुए हैं, और जब लेटर आया डीएम साहब ने हटकाए तो कहने लगे मेरे भी कप्तान साहब ने LIO जांच कर रहा है इसकी। मुख्यमंत्री को पोर्टल पे शिकायत की, उन्होंने लिखा है इसने इंदर सेन दरोगा ने कि 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, जबकि हाई कोर्ट इसी जज के यहाँ का आदेश है, जबकि हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं। इसका कोई 690 नहीं है, फर्जी 690 बना के ले गया है। मगर ताऊ जी, कुछ तस्वीर तो कुछ और ही बयां कर रही है। आप देख सकते हो कि तंबू भी गाड़ दिया गया, और आप देखते हो कि पिलर भी गाड़ दिए गए। अब तो पूरी कब्जे की कार्रवाई चालू है। सारे कागज हैं, डीएम साहब को मैं दे चुका हूँ, SSP साहब को दे चुका हूँ, कमिश्नर साहब को दे चुका हूँ, सबको दे चुका हूँ। योगी सेना का मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, प्रधानमंत्री का लेटर दिखा सकता हूँ, सब जगह से लेटर आ गया। इनकी जांच हो रही है। बिल्डोजर बाबा ने उन्होंने कहा कि बिल्डोजर चलवाएंगे हम एक हफ्ते के अंदर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और नौजवान साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज मोगा है, प्रधान भारतीय रामलीला कमेटी का हूं मनोज जी, मैं। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? लगातार आप देखते हो कि तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं यहाँ पर कब्जे की कार्रवाई को बयां कर रही है। कामिल भाई का तो हमें शुरू से बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। इन्होंने तो जब हमने इस काम को शुरू किया, लोगों ने आपत्ति की, आपत्ति के बाद हम कामिल भाई से मिले। इन्होंने जो है हमें इतना समर्थन किया कि आप करो, हमें जो है लिख के दे रखी है, जगह किराएदारी के लिए भी लिख के दे रखी है। ये कुछ भूमाफिया लोग जो है यहाँ पर आए, और जैसे कि उन्होंने जो है यहाँ संडे के वाले दिन जो है देखा छुट्टी है, ADM के यहाँ से जो है फर्जी कागज जो है तैयार करवा रखे थे जी। हमने संडे वाले दिन जो है रुकवाने का प्रयास किया, तो उसमें क्या हुआ, उनने कहा जी जो इसे रुकवाएगा वो पार्टी बनेगा। मैंने कोई बात नहीं, जब रामलीला कमेटी है, हमारी जगह है, तो हम पार्टी बनने के लिए तैयार है। उन्हें आपके ऊपर मुकदमे कायम होंगे, कोई बात नहीं। उस दिन तो 2 दिन के लिए रोक दिया का काम। रोकने के बाद फिर जब मंगलवार आया, मंगलवार को हमें सुबह सूचना मिली, लोगों ने यहाँ भूमाफियाओं ने कब्जे करने शुरू कर दिए। हमारे जो है अध्यक्ष जी, मैं और भारतीय रामलीला कमेटी इसमें जो है क्रियाशील हुई। और फिर उसके बाद जो है जैसे ही यहाँ प्रशासन आया, प्रशासन ने कहा कि हमारे पास तो इसके कागज हैं, तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप इसे कागज को दिखाइएगा। उन्होंने कहा फिलहाल मेरे पास परमिशन नहीं है, और आप अपने कागज लेके सर के यहाँ आ जाओ। हमने देखा कि ये तो हमें उलझाया जा रहा है। हमने दूसरे तरीके से इस काम को करने के बाद इस कार्य को लोगों ने तो निरंतर कब्जे, यहाँ तक कि पिलर और ये भीम वगैरह सब करने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन हम जो है भारतीय रामलीला कमेटी के सभी सदस्य निकले और इस काम को हमने प्राधिकरण के माध्यम से रुकवाने का प्रयास किया, और प्राधिकरण ने इसमें हमारा बहुत सहयोग किया है। राव साहब, आपके पास दोबारा आऊंगा, जहां पर 22 जनवरी में देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और एक तरफ आप देखें रामलीला आयोजन के कार्यक्रम की जमीन भी हड़पाने की कोशिश हो रही है इस सरकार के अंदर। देखिए, इस संबंध में हमने
जिलाधिकारी सहारनपुर और एसएसपी सहारनपुर को भी कल अवगत करा दिया गया है। उन्होंने हमें संतुष्टि दी है और कहा है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है, यहाँ के प्रशासन पर भी यानी कि जिलाधिकारी और एसएसपी पर पूरी उम्मीद है, लेकिन नीचे के जो स्तर के यहाँ के जो जनकपुरी थाना पड़ता है और चौकी जो पड़ती है, वहाँ का स्टाफ जो है वो मिलजुल करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, इसलिए उन पर भी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के तकिए में, जिसको बताया मैं आपको शमशान और कब्रिस्तान की इस खसरे में जो है जमीन दर्शाई गई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, तमाम ऐसे दस्तावेज कह रहे हैं हम, लेकिन सोचने वाली बात यहां पर पैदा होती है कि जिस सरकार के अंदर बड़े बड़े गुंडों भूमाफिया बुलडोजर चलता है, आखिरकार वो अब तक बाबा का बुलडोजर अब तक देरी क्यों कर रहा है।